मैं अंदराम सांगला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 और पार्ट फर्स्ट को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में इस पार्ट के अंत में अपन वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 2, द सुनामी। पाठ का नाम क्या है? सुनामी। यानी सुनामी ये एक जापानी वर्ड है जो समुद्र में लहरें उठती है, जो भूकंप के कारण होता है, और भयंकर जो लहरें होती है उसको सुनामी कहते हैं, और जापानी वर्ड है। देखिए, यानी बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। यहाँ पर यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड का नक्शा दिया गया है। इसमें देखिए आप, और ये उसी समय जब यानी भूकंप आया था और ये सुनामी आई थी, उस समय इसमें स्थिति बताई गई है, आप इसमें देख सकते हैं। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप हल कर सकते हैं। अब आइए, ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of craze and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. तो देखिए, इसमें दिया है, समुद्र तल में भूकंप के कारण विशाल और शक्तिशाली लहरें सुनामी बनाती है। थाईलैंड और भारत के हिस्सों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु तट से 26 दिसंबर 2004 को सुनामी लहरें टकराई। यहाँ साहस और जीवन रक्षा की कुछ कहानियाँ हैं। क्या जानवरों को आभास हो गया कि सुनामी आ रही थी? कुछ कहानियाँ सुनाती है या सुझाती है कि उन्हें आभास हो गया था। यानी जानवरों को ये पता चल जाता है कि आपदा, कोई भी आपदा की अनुभव होता है जानवरों को, तो यहाँ पर भी आभास हो गया था। आइए अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट को। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलगो। ये सब कहानियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आसपास के महासागर से है। ठीक है, कि आया था आपके आर्चीपेलगो, तो यह है द्वीपों का एक समूह है और आसपास का सागर है। नेक्स्ट देखिए, इग्नेसियस was the manager of cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो देखिए, यानी इग्नेसियस कच्चल में एक सहकारी समिति का व्यवस्थापक था। क्या था? व्यवस्थापक। उसकी पत्नी ने प्रातः 6 बजे उसे जगा दिया। वेक की सेकंड फॉर्म में वॉक, क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था। इग्नेसियस ने सावधानीपूर्वक अपने टेलीविज़न को टेबल से उतार दिया, यानी नीचे ज़मीन पर रख दिया, ताकि वह गिरे और टूटे नहीं। तब परिवार घर से बाहर आ गया, यानी बाहर भाग गया, बाहर आ गया, यानी बाहर आ गया। When the tremors यानी भूकंप की कंपन,
stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was again swept away. Only, sorry, his wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. ट्रांसलेट देखिए, जब कंपन रुके उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा। गड़बड़ी और भ्रम की स्थिति में उनके बच्चों में से दो ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़े और विपरीत दिशा में भागे। उसने उन्हें पुनः कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी भी बह गई। केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे बच गए। बच गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John. The guest house cook Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. तो देखिए ट्रांसलेट। संजीव एक पुलिस वाला था जो निकोबार द्वीप समूह के कच्चल द्वीप पर नौकरी करता था। वह किसी प्रकार से अपनी पत्नी, अपनी और बच्ची को लहरों से बचाने में सफल रहा, लेकिन तभी उसने अतिथि गृह के रसोइये जिसका नाम था जॉन की पत्नी की सहायता के लिए चीख सुनी। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, किंतु वे दोनों ही बह गए। नेक्स्ट पर देखिए। 13 year old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो देखिए ट्रांसलेट। 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 70 अन्य लोगों के साथ बह गई। उसने समुद्र में लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़कर तैरते हुए 2 दिन गुजारे। 11 बार उसने अपने ऊपर बचाव दल के हेलीकॉप्टर देखे, किंतु उन्होंने उसे यानी मेघना को नहीं देखा। एक लहर के द्वारा उसे समुद्र के किनारे पहुंचाया गया और वह समुद्री तट पर बदहवासी यानी बेहोश की हालत में चलती हुई यानी अर्ध चेतन में चलती हुई मिली। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Raila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate क्रिसमस। तो देखिए यानी अलमास जावेद 10 साल की थी। वह पोर्ट ब्लेयर के करमेल कन्वेंट की विद्यार्थी थी, जहाँ उसके पिता का पेट्रोल पंप था। उसकी माँ का घर यानी ननियाल ननकौरी द्वीप पर था। परिवार वहाँ क्रिसमस मनाने गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping.
Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो देखिए सुबह जल्दी जब भूकंप के झटके आए तो परिवार उस समय सोया हुआ था। अल्मास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा। वह समझ गए कि पानी पूरी ताकत के साथ वापस आएगा। उन्होंने सबको जगाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भगा ले जाने की कोशिश की। नेक्स्ट देखिए, एज दे रन हर grandfather was hit on head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them. That and भयंकर। तो देखिए जैसे ही वे भागे उसके दादा के सिर पर कोई चीज टकरा गई और वे नीचे गिर पड़े। उसके यानी अल्मास के पिता उसकी मदद के लिए भागे। तभी पहली विशाल काय लहर आई जो दोनों को यानी बहाकर ले गई। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. तो देखिए यानी अल्मास की माँ वे मोसिया नारियल के पेड़ की पत्तियों को कसकर पकड़ी खड़ी थी और उसे बुला रही थी। एक लहर ने पेड़ को यानी जड़ सहित उखाड़ दिया और वे भी बह गई। अल्मास सा ए लोग लकड़ी का लट्ठा of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. देखिए अल्मास ने तैरता हुआ लकड़ी का एक लट्ठा देखा। वह उस पर चढ़ गई। फिर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह यानी कमोरता के अस्पताल में थी। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। वह छोटी सी लड़की इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वह अभी भी सदमे और हताश से पीड़ित थी। तो बच्चों ये यानी इस पार्ट फर्स्ट का ट्रांसलेट था। और देखो बच्चों हर पार्ट के पीछे जो कंप्रेंशन चेक आए हैं अपने साथ साथ में करते रहेंगे ताकि आपको अलग से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना पड़े। तो देखिए इसके पीछे क्या आया है, लिखा है से वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें दिया है बताना अपन को ट्रू और फॉल्स। इग्नेशियस lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। तो कह रहा है कि इग्नेशियस ने अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों, ससुर और साले को सुनामी अंदर खो दिया था। बिल्कुल सही है, यानी सारे सुनामी की लहरों में बह गए थे। तो ये पहला ट्रू है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। क्या संजीव ने यानी सुनामी के बाद अपने आप को बचा पाया? नहीं, यानी ये फॉल्स है। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या मेघना को सहायता हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया गया था का? नहीं, यानी एक लहर थी उसके ऊपर बैठ गई थी यानी लट्ठे के ऊपर। तो ये भी फॉल्स है। अल्मास फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। क्या अल्मास के पिता को ये महसूस हुआ या उसने महसूस किया गया या एहसास किया गया कि यानी सुनामी यानी द्वीप के टकराने जा रही है? तो बिल्कुल है, उन्होंने अनुभव किया था। हर मदर एंड आंट्स वर वास्ट अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू।
यानी अलमास की माता और उसकी मौसियाँ जो उस नारियल के पेड़ को पकड़ी हुई थी, क्या वो उसके साथ बह गई थी? बिल्कुल सही है। यानी जोरदार ले रही थी, पेड़ उखड़ गया था और उसके साथ वो भी दोनों यानी मौसिया वगैरह बह गई, तो ये भी ट्रू है। तो इस पार्ट फर्स्ट के पीछे यानी कंप्रेंशन चेक के लिए क्वेश्चन आंसर ही है, यानी इतना ही है। अब आ जाइए अपन करते हैं वर्ड मीनिंग जो इसके अंदर आए हैं। आर्चिपेलागो द्वीपों का समूह, आसपास का सागर। रुष्ट भागा, ट्रमोर्स थरथराट या कंपन। केवोस केवोस ने गड़बड़ या अव्यवस्था। कॉट होल्ड पकड़ लिया। स्वेप्ट अवे बह गया। रेस्क्यू बचाना। फ्लोटिंग बहते हुए। होल्डिंग ऑन पकड़े हुए। शोर किनारा या तट। डेज डेज यानी बदहवासी की हालत। रेसीड पीछे की तरफ जाना या अनुषा कम होना। हिट ऑन द हेड सिर पर लगना। क्लिंग होता है कसकर पकड़े हुए। अपरूटेड जड़ सहित उखाड़ दिया। लोग एंड लट्ठा लकड़ी का। फेंटेड अचेत हो गई। ट्रमेटाइज सदमे से पीड़ित और हताश। वास्ट अवे बहा ले गई। अर्थक्वेक यानी भूकंप और आइलैंड द्वीप। बच्चों तो ये पार्ट फर्स्ट था सुनामी का, यानी लेसन 2 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेट देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू।